कहीं बहुत दूर एक राजा रहता था जो हमेशा अपनी जनता के हित में प्रयत्नशील रहता था। वो इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था और अपने मोक्ष के साधन यानी कि भगवत भजन पूजा के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन जब राजा जंगल की तरफ घूमने के लिए निकला तो उसे रास्ते में एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर राजा ने उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में ये क्या है? तो देव बोले कि राजन ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा कि कृपया ये देखकर बताइए कि इसमें मेरा नाम है या नहीं। तभी देव किताब का एक एक पन्ना पलटने लगे लेकिन राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर बोला कि महाराज आप चिंतित ना हों, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ही किसी भजन कीर्तन के लिए समय तक नहीं निकाल पाता, इसलिए मेरा नाम इस बही खाते में हो ही नहीं सकता। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई और उन्होंने सोचा कि वे अब से भजन पूजन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखते हुए पुनः परोपकार की भावनाओं में लग गए। कुछ दिनों के बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में भेद था, ये पहले वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा कि महाराज आज कौन सा बही खाता आपके हाथों में है? तो देव ने कहा कि राजन आज के बही खाता में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर के सबसे अधिक प्रिय हैं। तो राजा बोले कि कितने भाग्यशाली होते होंगे वे लोग। निश्चित ही जिन लोगों के नाम इस बही खाता में हैं, वे दिन रात भगवत भजन पूजा में लगे रहते होंगे। तो राजा ने पूछा, क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का भी कोई नागरिक है? तो देव महाराज ने बही खाता खुला और पहले पन्ने पर ही राजा का नाम देखा। तो राजा आश्चर्यचकित होकर बोले कि महाराज इसमें मेरा नाम कैसे लिखा हुआ है? मैं तो कभी मंदिर भी नहीं जाता। तो देव ने कहा कि राजन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं और संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति को और लोभ को त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन्हीं त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। राजन तुम बिल्कुल मत पछताओ। अगर तुम पूजा पाठ नहीं करते तो कोई बात नहीं, लोगों की सेवा ही भगवान की असली पूजा है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा कि सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों के हित साधन करो। अनाथ विधवा किसान निर्धन अत्याचारियों के द्वारा सताए जा रहे हैं, इनकी सहायता करो, यही परम भक्ति है। अब राजा को देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था। राजा भी ये समझ गए थे कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है और परोपकार करने वाले लोग ही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। साथियों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पूर्णाय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना और दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए जीवन को सार्थक बनना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आप सब लोग भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद।